अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम हमारे पास जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट कोड जो है ना फ्लटर का आता है उसको हम जो है ना सारे को रिमूव करके अपना जो फर्स्ट पेज है उसको क्रिएट करना सीखेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स बिगिनर है ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस कोड के अंदर जो है ना हमें कंफ्यूजन हो कि कौन सा हिस्सा हमने रिमूव करना कौन सा हिस्सा नहीं रिमूव करना। तो यहाँ सबसे इसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो है कि हम जितना भी हमारे पास कोड बाय डिफॉल्ट आता है इसको हमने सबसे पहले जो है ना वो रिमूव कर देना। अब रिमूव करने के बाद हम जो है ना सबसे पहले इसके अंदर हमारी ऐप उसको डिक्लेयर करेंगे, देन हमारे पेज, और फिर हम बताएंगे कि हमारा जो ऐप है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। और उस साथ हम जो है ना हमारी ऐप बार वो क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना हमारी ऐप बार के टाइटल सेट करते हैं और बैकग्राउंड जो कलर है ना वो सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें इसको क्रिएट करने का तरीका ये कि सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन और उसकी बॉडी, देन यहाँ पर हमने जो है ना वो एक रिटर्न करना है। क्या करना है कि रिटर्न हमने जो है ना वो अपना ऐप करना है। रिटर्न करने के बाद मैंने जो है रिटर्न ऐप किया और यहाँ पर हमने जो है ना हमारा ऐप विजेट उसका नाम देना है। इसको अब इस विजेट को नाम देने के लिए सबसे पहले मैं क्लास कीवर्ड उसको यूज करना है। देन यहाँ पर जो है ना मेरा जो भी आप अपने ऐप का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रखता हूँ कि माई ऐप, और इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने स्टेटलेस विजेट के साथ। स्टेटलेस विजेट के साथ इसलिए मैंने एक्सटेंड किया क्योंकि मैं जो ये चेक जो भी ऐप बना रहा हूँ फर्स्ट पेज बना रहा हूँ इसके अंदर जो है ना मैं फ्यूचर के अंदर कोई भी जो है ना अपडेशन नहीं करूंगा। ये नाम जो है इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसको मैंने पास कर दिया, जो भी नीचे मैंने नाम जो है ना वो डिक्लेयर किया वो हमने जो पैरेंथेसिस इसके अंदर हमने जो है ना वो पास कर देना माई ऐप, और साथ में हमारे जो है ना वो ब्रैकेट्स भी आएंगे। अब देखिए यहाँ भी एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से हम ना कोई चीज रिटर्न करेंगे। देखिए जैसे हम इसके ऊपर एरो लेके गए तो यहाँ पर आ रहा है कि क्रिएट वन मिसिंग ओवर एडिंग। अब इसको जो है ना गट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो है ना इसके ऊपर एरो लगा, अगर एरो आपका कहीं भी हो ना तो सबसे पहले आपने जो है ना अपने एरो को माउस जो है ना उसको मूव करके यहाँ पर आपने जो है ना लेके आ जाना माई ऐप के ऊपर। यहाँ पर आपने आल्ट इंटर की प्रेस करना है और इसके बाद जो है ना वो जो भी हमारा मिसिंग इसके अंदर फंक्शन था ना वो शो हो जाए, और देन आपने जो है ना इंटर को क्लिक करना है। इंटर को जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एरर था वो रिमूव हो गया, और यहाँ से हमने जो है ना एक ऐप रिटर्न करना है। ऐप रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड हम यूज करेंगे, उसके बाद मटेरियल ऐप जो है ना मैं वो यहाँ से रिटर्न करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मेरा टाइटल टाइटल मैं दे सकता हूँ कि डेमो फर्स्ट फ्लटर पेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं थीम पास कर देता हूँ। इसके अंदर हम जो है ना कलर वगैरह वो सेट करते हैं थीम डाटा। थीम डाटा के अंदर यहाँ पर जो है ना प्राइमरी स्वैच कलर्स यूज किया, कलर्स डॉट्स। अगर आप जो है ना सिंपल सबसे पहले देखें, सिंपल आप जो है ना कलर्स जैसे कलर डॉट्स करेंगे तो आपके पास जितने भी कलर्स होंगे ना फ्लटर के अंदर जितने भी यूज करने वाले वो आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना कोई भी कलर आप जो है ना वो चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना मैं अभी ब्लैक इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना अपना पेज क्रिएट करना। पेज क्रिएट इसलिए करना है हमने बताना कि हमारी जो है ना फर्स्ट स्क्रीन उसका क्या नाम है। यहाँ पर जो है ना उसका नाम है सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्लास कीवर्ड का, देन यहाँ पर जो है ना मैं स्क्रीन का जो है ना फर्स्ट स्क्रीन उसका नाम रख लेता हूँ होम पेज, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करता हूँ स्टैटलेस विजेट के साथ। फर्स्ट जो है ना इसको मैं अभी स्टैटलेस विजेट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जो है ना स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। तो दोबारा यहाँ पर एरर आ रहा है, हमने आपने माउस को जो है ना मूव करवा के यहाँ ले आना। यहाँ पर देखिए क्रिएट वन मिसिंग ओवर एडिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। दोबारा आपने आल्ट इंटर जो है ना उसको प्रेस करना। आल्ट इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास जो भी मिसिंग फंक्शन था ना वो हमारे पास शो कर देना। आपने जो है ना इंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन जो मिसिंग था जिसकी वजह से मैं एरर आ रहा था वो जो है ना रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ना हमारी एक स्क्रीन पास करनी है। स्क्रीन जिसके अंदर हमारे जो है ना विजेट्स आएंगे, ऐप बार होगा, जो भी बटन टेक्स्ट जितने भी हमने विजेट्स अप्लाई करने हैं यूआई के अंदर वो हमारी इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर इसको सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड, देन मैंने स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जो है ना हमारे पास एक मुकम्मल स्क्रीन जो है ना रिटर्न करता है। और इसके अंदर देखें सबसे पहले जो भी आप ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर आपको ऐप बार नजर आ रहा होता है उसके अंदर जो है ना उसको टाइटल शो करने के लिए उसको कलर देने के लिए हम सबसे पहले आपने ऐप बार
सर्च जो है ना वो जैसे ही आप ऐप बार लिखेंगे तो आप आपके पास कुछ इस तरह का जो है ना वो मेथड शो होगा। यहाँ पर आपने जो है ना कैपिटल ऐप बार लिखना है, कैपिटल इस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पर आपने जो है ना टाइटल लिखेंगे, इसके अंदर देखिए आप टाइटल पास कर सकते हैं, टाइटल स्पेसिंग, टाइटल टेक्स्ट स्टाइल, टूल बार, ये जितने भी विजेट्स है ना ये हम ऐप बार के अंदर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले टाइटल देना चाह रहा हूँ। टाइटल देने के अंदर सबसे पहले देखिए मैं टेक्स्ट एक इंटर करूंगा और डबल स्ट्रिंग के अंदर जो है ना हमने जो भी वैल्यू हमने देनी है, चाहे ऐप बार के अंदर देनी है या फिर हम कोई वैल्यू जो है ना सेम एज ए डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल स्ट्रिंग के अंदर जो है ना हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप। और अभी इसको जो है ना मैं सिर्फ अब देखें ऐप बार को अगर मैंने कलर देना तो यहाँ पर जो है ना बैकग्राउंड कलर को जो है ना ये फंक्शन कॉल करूंगा। जैसे मैं बैकग्राउंड को जो है ना कॉल करूँ, यहाँ कलर्स डॉट करूंगा तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है ना वो दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ऐप बार के बाहर जो है ना हमारी बॉडी आएगी। इसके अंदर हमारे जितने भी विजेट्स होंगे ना यूआई के अंदर हम उसको जो है ना अप्लाई करेंगे। वो इसके अंदर कंटेनर अभी टेम्परेरी तौर पर जो है ना मैं कंटेनर पास करूँ ताकि वो जो एरर आ रहा था, अभी इसके अंदर मैं कोई चीज भी पास नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो टेक्स्ट वगैरह कुछ कोई चीज भी जो है ना मैं अभी पास कर देता हूँ। चलो सिंपल इसके अंदर जो है ना हम एक टेक्स्ट जो है ना वो पास करते हैं। यहाँ पर मैंने चाइल्ड कीवर्ड लगाया। अब देखिए कोई भी हमने अप्लाई करना है तो सबसे पहले देखिए कंटेनर है। अब कंटेनर कुछ नहीं, इसके अंदर एक हमारे पास चाइल्ड होगा, चाइल्ड की मदद से हम जो है ना हमारे विजेट्स उसको जो है ना अप्लाई कर सकते। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट विजेट जो है ना उसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं शो करवा देता हूँ प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम ऑन फर्स्ट फर्स्ट स्क्रीन। ठीक है, अब देखें ये तो मेरा काम हो गया। अब देखिए मैंने जो मेरा स्टैटलेस विजेट इसको मैंने स्टैट फुल के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दोबारा एरो जो है ना मैं स्टेटलेस विजेट के ऊपर लेकर आया और यहाँ पर मैंने दोबारा अगर आल्ट इंटर किया तो मेरे पास देखिए स्टैट फुल विजेट जो है ना वो शो हो रहा है। और जैसे मैंने इंटर किया तो मेरा जो है ना ये स्टैटलेस विजेट स्टैट फुल के अंदर जो है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। हम स्टैटलेस विजेट को स्टैट फुल के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं? अगर हमें रन टाइम के ऊपर यूआई के अंदर अपडेशन चाहिए हुई है तो उसके लिए हम जो है ना हमारा स्टेटस विजेट उसको जो है ना वो स्टैट फुल विजेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें जो है ना हमारे रन टाइम के ऊपर कोई भी अपडेशन नहीं चाहिए तो उस वक्त हम जो है ना स्टेटलेस विजेट के अंदर ही उसको रहने देंगे, स्टेटफुल विजेट के अंदर जो है ना उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये थी हम आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम जो है ना बेसिक हमारा अपना होम पेज जो है ना उसको क्रिएट करना सीखा। जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट काउंटर ऐप बनकर आता था उस सारा कोड को हमने रिमूव किया। अगर आपको ये वीडियो जो है ना हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।